अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के अपने पास दो तरीके हैं और दोनों तरीके इतने इजी है कि आप बोलोगे कि हो गया। ठीक है, अब इसको करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है? शून्यांक। तो जब भी किसी चीज़ का शून्यांक निकालना हो तो इसको किसके बराबर कर देते हैं? 0 के बराबर ये कर देते हैं। ठीक है, अब इसको करते पहले मैं एक छोटे से मेथड से बताता हूँ जो शायद आपने पहले भी सीखा होगा। वो ये है कि देखो, अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टी होता है यहाँ पर, तो क्या करते हैं अपन? वैसे टी स्क्वायर है, लेकिन अगर सिर्फ टी होता तो क्या करते हैं? 15 को उधर भेज देते, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 15। अपन को टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? देखो, स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है? देखो, घाते जब बराबर के इधर से उधर, जैसे प्लस अगर बराबर के इधर जाता है तो प्लस हो जाता है माइनस, अगर इनटू इधर जाता है बराबर के तो ये हो जाता है डिवाइड। और अगर घाते एक तरफ से, घात यानी कि पावर एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है बराबर के, तो ये उल्टी हो जाती है। अगर इधर घात 2 है तो इधर जाके घात 1/2, अगर इधर 5 है तो 1/5, 7 है तो 1/7, 3 है तो 1/3, इस तरीके से चेंजेस होती है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये जो दो घात है ये किस में बदल जाएगी? रूट के अंदर। अच्छा, रूट का मतलब बताए तो अंडर रूट का मतलब होता है घात किसी की घात 1/2, ये आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट का मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर दो घात थी, यहाँ पर अपन क्या आ जाएगा? रूट, और यहाँ पे 15। और एक बात और बता देता हूँ कि जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो यहाँ पर दो साइन आते हैं, एक तो प्लस एक माइनस। ठीक है, ये अपन के आते हैं। ये क्यों आते हैं अभी जब दूसरा मेथड बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लस माइनस क्यों आते हैं। तो टी की दो वैल्यू निकल गया अपने पास। टी बराबर क्या निकला? एक बार तो प्लस का 15, प्लस का रूट 15, और एक बार माइनस का रूट 15। एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, और किसी को कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सेकंड मेथड भी बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो सेकंड मेथड है जो भी हो, ठीक है, मेथड छोड़ो, ये हो गया अपना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर सोचा जाए तो बचपन में अपन ने एक 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा कुछ होता है, ये अपन ने पढ़ा है। अच्छा, अगर इसको ए स्क्वायर मान लूँ, वैसे बी स्क्वायर दिख रहा है लेकिन बना देंगे, ठीक है, गणित में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कितना है? टी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ऐसा कुछ बन रहा है। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है तो बराबर बनेगा वापस 15 ही। अगर मैं इससे इसको काट दूंगा तो 15 ही बनेगा ना। तो इसको ऐसा लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं कि रूट 15 का स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना काम चल जाएगा ये वाला। बराबर में 0 चल रहा था, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन गया। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन गया है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15 बराबर 0। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ये बन गया अपना। अच्छा, एक बार ये 0 के बराबर होगा, एक बार ये 0 के बराबर होगा, तो टी माइनस रूट 15 बराबर 0। एक कोष्टक क्यों लगा रहा हूँ? और एक बार क्या बनेगा? टी प्लस रूट 15 बराबर 0। तो टी बराबर रूट 15 और टी बराबर, भाई प्लस का है तो उधर जाके माइनस का रूट 15। एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, एक अल्फा बीटा दोनों से सेम आया। मैंने कहा था ना प्लस माइनस क्यों आता है, देखो पता लग गया होगा, क्योंकि असलियत में ये ऐसे होता है और ऐसे भी होता है, तो दोनों तरीके से। तो इस वजह से एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस आता है, ये अपन के कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब वही संबंध की सत्यता की जांच, तो उसके लिए वही क्या करना है? अच्छा, वहाँ पे आप करो तो दोनों में से किसी एक मेथड से करना। दोनों मेथड मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू रूट 15 और बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15। भाई प्लस की जगह प्लस और ये यहाँ पर बराबर या बराबर, माइनस की जगह पर माइनस। अच्छा, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पर सिंगल वाली फॉर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पर देखो ये किसकी वैल्यू अपने ए की होती है यहाँ पर वैल्यू, और ये सी की वैल्यू होती है, बी यहाँ पर नहीं है। और बी यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0। और जिस किसी की वैल्यू कहीं पर 0 होती है वो वहाँ रहना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 0 है तो 0 बी यहाँ पर रहना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी अपने पास? 0 अपॉन ए की वैल्यू 1,
और +15 -15 0, और 0 में किसी को भी डिवाइड करो तो 0, तो 0 बराबर 0। एक तो कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A हो गया। तो C/A, अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 और इसकी कितनी -√15। C की वैल्यू कितनी है अपने पास -15/A की वैल्यू 1। तो √15 इंटू √15, तो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, देखो माइनस तो बाहर आ जाएगा। और अगर आप ऐसे करो √15 और 15 ऐसे करोगे तब भी 15 बनेगा, तो समझ ही गए होंगे आप। तो -15 इधर भी और इधर भी -15, तो -15 बराबर -15। तो ये अपन के संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। ठीक है, कई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके बाद मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।